धमाका छत्तीसी दैनिक समाचार पत्र और धमाका 36 डिजिटल न्यूज़ चैनल व न्यूज़ पोर्टल को छत्तीसगढ़ के सभी जिले एवं ब्लॉक में संवाददाता की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। आज आपको मैं एक ऐसी दुखद घटना बताने वाला हूं कि राजनांदगांव के भंवरमरा ग्राम के दुर्गेंद्र कठोलिया जो एक धान की खरीदी का काम करता था, उसका धमतरी के थाने में संदेहास्पद मौत हो गई। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनके वकील साहब हमारे साथ हैं। आप आइए इस घटना के बारे में पूरा उन्हीं से सुनिए। बोलिए वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में? देखिए, ये घटना तो बहुत दुखद घटना है। वो किसान को धान खरीदी किया था, चलो उसने अपराध कारित किया है, अपराध कारित नहीं किया था, ये लेन देन का मामला था। इस मामले में किसानों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी धमतरी थाने में। चूँकि मामला पैसे का लेन देन का था, इसलिए पैसे के लेन देन के मामले में पुलिस को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन पुलिस ने जिस ढंग से कार्रवाई की है वो गलत की है। उसके बच्चे का अपहरण करके, दुर्गेंद्र कठोलिया जो भंवरमरा का निवासी है, उसका अपहरण करके दुर्ग से उठा करके 6 बजे ले गए। 29 तारीख की शाम की बात है ये। और पुलिस कस्टडी में ले जा करके उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने से ही उसकी मौत हुई है। ये उसके माता पिता भी बता रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस उसके घर में जा करके उसके बच्चे के साथ मारपीट की है, घर के सामने मारपीट की है, चैन से मारा गया है। इस तरह से बर्बरतापूर्वक मारपीट करने की वजह से ही उसकी दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अगर उनको पैसा लेना था, पैसे का लेन देन का मामला था, FIR दर्ज करते, कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेती, कोर्ट के माध्यम से ये मामला होता। लेकिन पुलिस को इस तरह से किसी को हत्या करने का नहीं है। पुलिस ने सरासर इनके पुत्र दुर्गेंद्र कठोलिया की हत्या की है। इस मामले की मैं न्यायिक जाँच चाहता हूँ, इस मामले में न्यायिक जाँच होनी चाहिए। आइए अब इस घटना की जानकारी, हम उनके पिताजी हैं, आप बताइए कि आज इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? घटना के बारे से मेरे को इतना जानकारी है, घर में खाना तलाश पुलिस वाला गया था, और पुलिस वाला गया था और बहुत संकट से मारा, बेरहम से मारा। आपके सामने में? मेरा सामने में मारा। और उसको मैं बोला तेरा बेटा सामने में तेरे को मारूंगा तो तेरे कैसे लगेगा? तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मत बोल करके। क्यों नहीं बोलूँगा? क्या चोरी किया हो क्या मैं? फिर उससे मैं डर जाऊंगा। ऐसे करके उसको बोला मैं पुलिस वाले को। और उसके बाद एक चैन और खींच के और लगाया तो उसका मम्मी पानी ला रहा था, प्यास के मारे थरथरा गिर गया। तो पानी ला रहा था तो पानी को फेंक दिया गिलास सुद्धा पुलिस वाला। ऐसा बेरहम किया ही है वो। आप देखिए कि इस टाइप की घटना एक पुलिस वाले को क्या अधिकार है कि इस टाइप की हरकतें किसी व्यक्ति के साथ कर सके? आइए आप उनकी जो धर्म पत्नी है, हम उनसे जानते हैं कि इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है, बताइए। भैया, वो उनका लेन देन का मामला था। वो ज़्यादा घर में रहते नहीं थे। बहुत दिन बाद बच्चों की छुट्टी है करके हम लोग थोड़ा घूमने चले गए थे। उधर से वापस आ रहे थे तो D-Mart में वो नवरात्रि का 9 दिन का उपास रहूँगा करके साबूदाना कुछ सामान खरीदे, उसको रख रहे थे। तो पुलिस वाले आए और पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या? मैं बोली क्यों ऐसे करके? तो तुम दुर्गेंद्र कठोलिया हो? तो हूँ बोले। तो उसके कालहर को पकड़े, तन भी बोले मोबाइल दो, मेरा मोबाइल में क्यों दूँ अपना मोबाइल? ऐसा बोले। और आप कहाँ से? ID दिखा बोले। तो ऐसे बस ला के रखे, ठीक से पढ़ नहीं पाई, थोड़ा आँख धुंधला टेक्का हो गए, नहीं पढ़। और उसको जो पूरा पकड़ के ले गए। और हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग को बच्चे, 2 छोटे बच्चे, और मुझे वहीं पे छोड़ के उन लोग को ले गए। मैं कुछ देर दौड़ी भी गाड़ी के पास, बताओ कौन से थाने में ले जा रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं कुछ भी पैसा वैसा भी कुछ नहीं था, कुछ भी करके मैं रात के 9 बजे तक राजनांदगांव पहुँची वहाँ से। और फिर वहीं पे उतरी, पेट्रोल पंप के पास पेट्रोलिंग वाला पुलिस वाला का था, वहाँ से भैया पूछी धमतरी बस बताए थे। तो धमतरी का किसी का नंबर है क्या? तो मेरे पति को कहाँ लेगा? लेन देन का मामला है उसका। वो घर में नहीं रहते थे, उसका पैसा नहीं था, तो बिना पैसे के मानता नहीं कोई जब तक नहीं रहता था। फिर वो बताए तो 2-3 जगह बात किए तो नहीं पता, कंट्रोल रूम में भी लगाए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। तो फिर TI का नंबर दिए थे, उसमें बात की, एक बार देखता हूँ करके बोले, बाद में बताता हूँ करके। फिर उसके बाद और 11:30 तक लगाई तो भी नहीं बताया। फिर 12-15 को वो कॉल किए और उसका मामला है, आपराधिक मामला है, उतना बस बोले और रख दिए फ़ोन को।
आपको और सुबह कैसे बात करूँगा बोले, लेकिन नहीं कराए। सुबह बात करूँगे, हम लोग देखते रहे। उसके बाद कॉल किए पूरा, तो उठाए नहीं, बात ही नहीं हो। तो फिर भैया के पास गए और भैया को थमतरी बताए करके, भैया से गाड़ी व्यवस्था करके, पैसा वैसा का इंतजाम करके भैया के पास गए। फिर गाड़ी करके हम रुद्री था वहाँ पे नहीं थे, तो अर्जुनी थाना पे गए। वहाँ पे हम लोग को मिलने दिए, सिर्फ 1 सेकंड बस मिलने दिए। तो वो उस समय देखे तो पूरा उसका माँ के उसका पूरा आँख लाल लाल हो गया था। उसके बाद हम लोग शाम तक घर पहुँचे। फिर उन लोग अचानक आ गए, उनको पकड़ के लाए। पूरा घर का तलाशी वलाशी के, पैसा यहीं है, पूरा पूरा सब सामान को, और मेरे बच्चे का पासबुक मेरा सबका ले गए हैं। और पैसा दो, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हमारे पास नहीं, खुद देख लो करके पूरा है। और बहुत मारे उनको हमारे सामने ही। और ये आज जा रहे थे हम लोग, उसका मतलब कोर्ट में दाखिल हो, हम लोग को किसी जानकारी ही नहीं दी थी, गिरफ्तारी की भी नहीं, और कोर्ट में पेश की उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, इसकी सूचना आपको कब मिली कि उनका आज मृत्यु हो गई है? आज सुबह आए थे, बताए नहीं थे मृत्यु हुई है, तबीयत खराब है, चलो तुम लोग को ले जाएंगे करके। तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को वो पकड़ के ले जाऊंगा करके धमकी देता था ना, पुलिस तुमको भी ले जाऊंगा। कुछ भी पूछते थे तो तुमको ले जाऊंगा। तो मैं बोली ले जाओ, अंदर करो, मैं गलती होगी तो सजा दोगे, नहीं तो मैं गलती नहीं की हूँ तो क्यों सजा पाऊंगी करके। तो इसी तरह से हम लोग फिर भैया के पास गए सुबह। तो भैया बात किए, तो उन लोग इलाज कराने के लिए वहाँ बोले तबीयत खराब है तो आप इलाज कराओ करके। उसके बाद माँ का फिर फोन आया तो खत्म हो गए करके, पुलिस वाले मार डाले। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। वो जो किया था वो किया था, लेकिन पुलिस वाले को ऐसे हत्या नहीं करनी थी। उनको सजा मिलती, 10 साल रहते, 20 साल रहते, या पैसा दे देते अपन कमा के। जिंदा रहते तब तो देते, अब क्या करेंगे? देखिए, आप लोगों ने देखा कितनी दुखद घटना, परिवार के ऊपर इतना दुखद का क्षण है। खैर, आगे बने रहिए पूरी खबर के लिए।